गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपका फिर से स्वागत है चंदन क्वालिटी क्लासेस में। और आज चंदन क्वालिटी क्लासेस में हमने जो टॉपिक लेकर आया है उसका नाम है रूट कॉज एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी के लिए। जो भी क्वालिटी में जॉब कर रहे होंगे या जो भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जॉब कर रहे होंगे उन्हें ये क्लियर पता होगा कि रूट कॉज एनालिसिस का मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाओगे, जब भी किसी इंटरव्यू में कहीं भी इंटरव्यू देने, तो आपसे रूट कॉज एनालिसिस के बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे आप क्वालिटीज़ डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करते हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। तो चलिए आइए आज हम रूट कॉज एनालिसिस के बारे में ब्रीफली डिफाइन करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है? तो जो रूट कॉज एनालिसिस है, इसके वर्ड ही इसको डिफाइन कर देते हैं। रूट का मतलब होता है मूल, कॉज मतलब कारण, और एनालिसिस मतलब जांच। तो जो प्रॉब्लम का जो मूल कारण है उसकी वो जांच करता है कि प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है। तो रूट कॉज एनालिसिस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्रॉब्लम के मूल कारण को जांच करते हैं, प्रॉब्लम के मूल कारण का पता लगाते हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस प्रोसेस में हम प्रॉब्लम के जड़ तक जाके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं ताकि प्रॉब्लम इजीली रिपीट ना हो। तो जो हम रूट कॉज को डिफाइन करेंगे वैसे करेंगे। रूट कॉज एनालिसिस ये प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकें, उस प्रॉब्लम को फिर से अकर होने से रोक सकें। तो हमारा रूट कॉज एनालिसिस हो जाता है। रूट कॉज एनालिसिस निकालने का जो टूल्स है क्या क्या है, अब मेन है। तो जो मेनली हम रूट कॉज एनालिसिस को फाइंड आउट करते हैं वो वाईओ एनालिसिस से करते हैं, जिसको हम 5 भी बोलते हैं। फिशबोन डायग्राम भी होता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है। तो एक चीज़ जो डेवलप है कि हम वाईओ एनालिसिस को 5 ही क्यों बोलते हैं? क्या रूट कॉज हमारा 5 ही बार में निकल जाता है, 5 ही वाई में, या इससे आगे भी जाता है? तो ऐसा कभी नहीं होता है कि रूट कॉज एनालिसिस में 5 ही बार में वाईओ एनालिसिस हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो मैक्सिमम वाईओ एनालिसिस गई हुई है वो 13 टाइम्स गई हुई है। 13 टाइम्स में एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकला था, जिसका रियल कॉज पता चला था, जिसे हम रूट कॉज बोलते हैं, वो 13 टाइम्स में गई है। लेकिन जो 85% प्रॉब्लम होते हैं उसका जो सॉल्यूशन हमें, उसका जो हमें उस प्रॉब्लम को जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका हमें रियली आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, वो जनरली 5 टाइम्स में मिल जाती है। इसलिए हम वाईओ एनालिसिस को 5 वाई एनालिसिस भी कहते हैं। अब हम चलिए जानते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई RCA को रूट कॉज एनालिसिस बोला जाता है। R से रूट, C से कॉज, A से एनालिसिस। तो RCA इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए अब हम इसके बारे में आज बात करते हैं। पहला तो जो है RCA के परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम के हम एक्चुअल कॉज को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम एक सॉल्यूशन डेवलप करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो, आगे फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो 2 चीज़ होता है, या तो प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं या तो प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल कॉज है तो उसमें प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते हैं, अगर कोई कॉमन कॉज है तो उसको हम रिड्यूस करते हैं। इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आगे जानते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस के पहला तो हो गया कि जो रूट कॉज एनालिसिस यूज क्यों करते हैं कि प्रॉब्लम का हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है रूट कॉज एनालिसिस से। दूसरा जो होता है कि हम अपने जो मिस्टेक किए उससे हम लर्न करते हैं। जब हम वाईओ एनालिसिस या रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है, जिससे हम लर्न करते हैं और उस पर हम वर्क करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा करना हो, तो हम उस मिस्टेक पर लर्न करते हैं। तो पहला तो होता है कि सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, ये हमारा हो गया। तीसरा होता है कि अगर हमने रूट कॉज एनालिसिस फाइंड आउट कर लिया, तो मतलब कि अगर हमने प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा। और अगर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया, प्रॉब्लम अब नहीं बनना, तो क्या होगा कि हमारा रिवर्क नहीं होगा, जिससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा। तो ये रूट कॉज एनालिसिस का ये प्रॉफिट है। आपको हम ब्रीफली रूट कॉज एनालिसिस का प्रॉफिट बताते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन करता है प्रॉब्लम का। दूसरा, मिस्टेक से लर्न करते हैं। तीसरा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। चौथा, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मानिए कि कोई एडाप्टर कंपनी है और एडाप्टर कंपनी में डेंट की प्रॉब्लम आ रही है। हमने वाईओ एनालिसिस किया। वाईओ एनालिसिस क्या होता है कि वाईओ जो एनालिसिस होता है पोटेंशियल कॉज होता है। हम पोटेंशियल कॉज पहले लगाते हैं। रूट कॉज एनालिसिस में पहले हम पोटेंशियल कॉज फाइंड आउट करते हैं और उस पोटेंशियल कॉज को
उस पोटेंशियल कॉज को वैलिडेट करके हम एक्चुअल रूट कॉज पे पहुँचते हैं। तो हम एक्चुअल रूट कॉज पे क्या पहुँचे कि अल्ट्रासोनिक मशीन जो होता है उसके चेम्बर पे एक सोल्डर पार्टिकल था, जिसके कारण जब अडेप्टर हम रख रहे थे तो उसके डाउन साइड में वो टच हो रहा था, और जब प्रेशर अल्ट्रासोनिक आ रहा था जिसके कारण वो डेंट जनरेट करना था। तो हमने इसका रूट कॉज फाइंड आउट किया। हमने जब जाके चेक किया वहाँ पे ऑनलाइन स्टेशन पे, तो हमें वो सोल्डर पार्टिकल मिला जिससे वो डेंट बन रहा था। हमने उस सोल्डर पार्टिकल को हटा दिया, वहाँ से क्या हुआ कि प्रॉब्लम जनरेट होना बंद हो गया। अब हमने प्रॉब्लम तो ये तो हमने कर लिया कि सोल्डर पार्टिकल हटा दिया, प्रॉब्लम को हमने प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। बट अब इसको ये कभी जनरेट ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि हर एक 5 मिनट पे सोल्डर बॉल अगर मशीन में है तो ऑपरेटर चेक करेगा और सोल्डर बॉल को रिमूव करेगा। कोई भी सोल्डर बॉल तो पहले उसको रिमूव करेगा, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। जो विजुअल इंस्पेक्शन है उन्हें हमने चेक पॉइंट दे दिया कि अगर आपको ये एक भी पीस में दिख रहा है तो आप इन्फॉर्म कीजिए अपने लीडर को, लाइन IPQC को, वो लाइन बंद करेगा और वो चेकआउट करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से सोल्डर पार्टिकल आ गया। हमने पीछे चेक पार्ट दे दिया कि आप चेक कीजिए कि सोल्डर पार्टिकल जनरेट हुआ है, या तो वेब से हुआ होगा या मैनुअल प्रोसेस में होगा, तो उसे भी कंट्रोल करो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिवेंट सॉल्यूशन होगा, परमानेंट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि प्रॉब्लम ईजी जनरेट नहीं होगा। तो रूट कॉज एनालिसिस अगर किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तब सीधे आप बताइए कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है जिसका हम यूज करते हैं प्रॉब्लम के एक्चुअल कॉज को फाइंड आउट करने के लिए, कि प्रॉब्लम का एक्चुअल कॉज क्या है, जिससे क्या करते हैं कि हम से एक इफेक्टिव सॉल्यूशन को डेवलप किया जा सके और उस प्रॉब्लम को हम दोबारा फ्यूचर में जनरेट होने से रोक सके। इसके लिए रूट कॉज एनालिसिस होता है। रूट कॉज एनालिसिस में हम बहुत सी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जैसे 5 वाई एनालिसिस हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, फिशबोन डायग्राम हो गया, पैरेटो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, टी डायग्राम हो गया, यूओई हो गया। इस सब का हम यूज करते हैं रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए। जो बेसिकली यूज किया जाता है रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए 5 वाई एनालिसिस होता है, फिशबोन डायग्राम होता है। तो आज की वीडियो में रूट कॉज एनालिसिस के बारे में हमने आपको ये आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कुछ और भी जानना है रूट कॉज एनालिसिस के बारे में तो कृपया हमें कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो जो क्वालिटी से इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताता रहूँ। धन्यवाद।